नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प काम करने वाले हैं। हम सिर्फ एक दिन यानी 18 सितंबर 2025 की सुर्खियों को लेंगे और उन्हें एक साथ जोड़कर देखेंगे कि आखिर ये कहानियां हमारी दुनिया के बारे में क्या बताती हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक दिन की दुनिया के अलग अलग कोनों से आई खबरें हमें कोई बड़ी तस्वीर दिखा सकती हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज की कहानी ना कई अलग अलग धागों से बुनी हुई है। एक तरफ हमें सीमाओं पर बढ़ते तनाव की खबरें मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, और ये अक्सर आर्थिक बेचैनी का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। और फिर अमेरिका में एक पॉपुलर टीवी शो का अचानक सस्पेंड हो जाना हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चल रही बहस की याद दिलाता है। अब ये सारी कहानियां सुनने में तो अलग अलग लगती हैं, है ना? पर क्या ये वाकई में जुड़ी हुई हैं? चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है आर्थिक दबाव। एक ऐसी चुनौती जिसे हर कोई महसूस कर रहा है, चाहे वो घर का बजट हो या फिर देशों के बीच का व्यापार। इस दबाव को समझने के लिए जरा इस एक आंकड़े को देखिए। भारत में जब कोई मिडिल क्लास परिवार घर खरीदने जाता है तो प्रॉपर्टी की कुल कीमत का लगभग आधा हिस्सा, जी हाँ, पूरे 50% सिर्फ सरकारी टैक्स और फीस भरने में चला जाता है। और इसका असर जमीनी हकीकत पर साफ दिखता है। जैसा कि टाटा रियलिटी के सीईओ संजय दत्त कहते हैं, ये इतने भारी टैक्स लोगों के लिए घर खरीदना और भी मुश्किल बना रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी सालाना कमाई 5 से 15 लाख के बीच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनौतियां ही हैं, कुछ समाधान भी तलाशे जा रहे हैं। सरकार 22 सितंबर से एक नया नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू करने जा रही है। ये जो नई 5% और 18% वाली व्यवस्था है, इसका मकसद बिजनेस को आसान बनाना और लोगों को थोड़ी राहत देना है। अच्छा, जब भी अर्थव्यवस्था में थोड़ी भी अनिश्चितता होती है तो लोग अक्सर एक ही चीज की तरफ भागते हैं, और वो है सोना। आज के दाम भी यही कहानी बता रहे हैं। देखिए, 24 कैरेट सोना 11,000 रुपए प्रति ग्राम के भी पार चला गया है। ये एक साफ इशारा है कि निवेशक सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाना चाह रहे हैं। चलिए अब अपने दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, दबाव में नेतृत्व। आज दुनिया भर के नेता अलग अलग इम्तिहानों से गुजर रहे हैं। कहीं कुछ अच्छा और रचनात्मक काम हो रहा है, तो कहीं संकट और भी गहराता जा रहा है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर महिला सशक्तिकरण और आदिवासी कल्याण जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहे हैं, साथ ही वो मेड इन इंडिया को प्राथमिकता देने की भी बात कर रहे हैं। और इसकी ठीक उलट हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हालात बिल्कुल अलग हैं। काठमांडू में हिंसक प्रदर्शनों के बाद सेना ने कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन 25 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों कैदी जेल से भाग गए हैं। अब वहां एक अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पोलैंड ने नेटो के एयर स्पेस में घुसाए रूसी ड्रोन्स को मार गिराया है। यह एक ऐसी घटना है जो यूक्रेन रूस संघर्ष को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। नेतृत्व पर दबाव सिर्फ राजनीतिक या सैन्य ही नहीं होता। अमेरिका में जिमी किमेल लाइव शो का सस्पेंड होना इसका एक बड़ा उदाहरण है। और इस मामले में जब सरकारी एजेंसी एफसीसी शामिल हो जाती है तो मीडिया की आज़ादी को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। चलिए अब इन तनावपूर्ण खबरों से थोड़ा हटकर खेल की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा मंच जहां मुकाबला होता है, जीत होती है और देश का गौरव बढ़ता है। और आज का दिन भारत के लिए वाकई शानदार रहा है। बॉक्सिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पोलैंड की खिलाड़ी को 4-1 के जबरदस्त स्कोर से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। और जीत के बाद उन्होंने जो कहा वो और भी ज्यादा खास है। उन्होंने अपना ये मेडल हर भारतीय लड़की को समर्पित किया। ये बात खेल की ताकत को दिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत जीत पूरे समाज के लिए एक बड़ा संदेश बन जाती है। खेल के मैदान पर एक और बड़ी टक्कर होने वाली है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा आज अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करने उतरेंगे, और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक हैं पाकिस्तान के अरशद नदीम। यकीनन सबकी नजरें इसी मुकाबले पर टिकी रहने वाली हैं। और बात करें क्रिकेट की तो वहां भी रोमांच कम नहीं है। एशिया कप में भारत सुपर 4 में पहुंच चुका है, और अब 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच एक और जबरदस्त सेमीफाइनल की उम्मीद बन रही है। वहीं अफगानिस्तान के लिए आज का मैच करो या मरो वाला है। हर दिन की कहानी में कुछ सवाल पीछे छूट जाते हैं, कुछ जवाब अधूरे रह जाते हैं।
अब हम अपने आखिरी हिस्से में कुछ ऐसे ही लंबित मामलों और संस्थागत चुनौतियों पर एक नज़र डालेंगे। कुछ कहानियां इतनी लंबी खिंच जाती हैं कि वक्त भी धुंधला लगने लगता है। 2007 में लापता हुई मैडेलिन मक्केन का मामला एक ऐसी ही पहेली है। सोचिए, लगभग 18 साल हो गए हैं और ये केस आज भी अनसुलझा है। और अब मुख्य संदिग्ध के रिहा होने से न्याय की उम्मीद और भी कम हो गई है। और सिर्फ एक केस ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भी दबाव में हैं। संयुक्त राष्ट्र को बने हुए 80 साल हो गए हैं, लेकिन वो आज भी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं मानवाधिकार और न्याय के लिए आवाजें लगातार उठ रही हैं, चाहे वो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए हो या फिर 2022 के जाहेदान नरसंहार के पीड़ितों के लिए। तो ये थी 18 सितंबर 2025 की दुनिया की एक झलक। दिन एक, लेकिन कहानियां अनगिनत। आर्थिक दबाव, राजनीतिक उथल-पुथल, खेल की दुनिया में जीत और न्याय के अनसुलझे सवाल। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाला कल अपने साथ क्या लाएगा।